नमस्कार दोस्तों। 34 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है जब 92 पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द पार्लियामेंट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे 92 एमपीज सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 34 ईयर्स। कल यानी कि मंडे को 78 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया गया है। इनमें से 33 वर सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा एंड 45 फ्रॉम द राज्यसभा एंड दिस मार्किंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशंस इन ए सिंगल डे। 14 को पहले सस्पेंड किया गया था। टोटल 92 अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड किया जा चुका है विंटर सेशन के दौरान एंड दिस आल्सो मेक्स इट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशंस ड्यूरिंग ए सिंगल सेशन। तो लोकसभा में हमने देखा 33 को मंडे को सस्पेंड किया गया है, 13 को ट्यूसडे को सस्पेंड किया गया था। तो इस तरीके से 46 मेंबर्स अपोजिशन के लोकसभा से सस्पेंड हो चुके हैं, जो कि अपोजिशन ब्लॉक का इंडी ब्लॉक का 1/3 मेंबर कंस्टिट्यूट करते हैं। मैं आपको बताऊं, इंडी अलायंस के पास 142 मेंबर्स या फिर सीटें हैं लोकसभा के अंदर एंड 46 को सस्पेंड किया गया है विंटर सेशन के लिए, जो कि 22 दिसंबर तक चलने वाला है। अब सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको परमानेंटली सस्पेंड किया गया है या फिर एक्सपेल किया गया है, जैसा कि महुआ मोइत्रा को किया गया था कुछ दिन पहले। उनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये सदस्य बने रहेंगे लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे इस विंटर सेशन के दौरान। अगला जब भी सेशन होगा उसमें ये भाग ले पाएंगे। तो अभी ये होता है सस्पेंशन। और इसी तरीके से देखिए 46 जो अपोजिशन मेंबर हैं वो राज्यसभा से आते हैं। एक मेंबर को पहले सस्पेंड किया गया था आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को। तो टोटल हो जाते हैं 46 लोकसभा से एंड 46 राज्यसभा से मेंबर सस्पेंड हो चुके हैं। अब इनको सस्पेंड क्यों किया गया है और सस्पेंशन कौन कर सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच का क्या मामला था, तो वो हम देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज तो यार आप चैनल पे नए आए हो, एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ दे वर सस्पेंडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हाउसेज फॉर देयर इग्नोबल एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द पार्लियामेंट। इनके मिसकंडक्ट की वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। इन्होंने चेयर को इंसल्ट किया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ओवर द लास्ट वीक्स सिक्योरिटी ब्रीच इंसिडेंट, आपको पता है बीते दिनों 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। दो मेंबर ऐसे टीयर गैस के कनस्तर लेके घुस गए थे और धुआं धुआं पार्लियामेंट में कर दिया था। हालांकि इनको पकड़ लिया गया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और यही सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर अपोजिशन चाहता था कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दें और सबसे पहले इन्हीं के ऊपर जो कि डिस्कशन होना चाहिए। बाद में जो कंडक्ट है बिजनेस हाउस का वो चलेगा, अर्थात जो भी पेंडिंग लेजिस्लेशन है वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका जो कि डिमांड थी अपोजिशन की। लेकिन लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी जो भी चेयरमैन है, स्पीकर है, उन्होंने कहा कि देखिए अभी के लिए जांच चल रही है, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पे हम लोग डिबेट और डिस्कशन करेंगे। अपोजिशन के जो मेंबर हैं उनके जो सजेशन है उनको भी लिया जाएगा और माना जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो डे टू डे बिजनेस है उसको चलने दीजिए। तो ये मामला था आपस में सत्ता और विपक्ष के बीच में, काफी हंगामा हुआ। आई होप कि आपने काफी वीडियोज भी देखी होंगी। टीएमसी के जो एमपी है ड्रेक ओब्रियन, उन्होंने भी काफी हंगामा किया था। तो इस तरीके से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी मेंबर्स को सस्पेंड करना पड़ा, ऐसा इनका कहना है। पार्टी का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि देखिए इन्होंने हमें फोर्स किया है सस्पेंशन के लिए, मिसकंडक्ट किया है और चेयर को भी मिसकंडक्ट किया है, हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोकने का काम किया है, इसीलिए मेंबर्स को फायर किया गया है। सस्पेंशन कौन करेगा? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा। लोकसभा में वो स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। अब चेयरमैन चूंकि आपको पता है पदेन सभापति होते हैं हमारे वॉइस प्रेसिडेंट, अगर वो नहीं होते हैं तो वॉइस प्रेसिडेंट के स्थान पे वॉइस चेयरमैन रहेंगे जो भी बनाया जाएगा, ठीक है। या फिर वो भी नहीं है तो फिर सीनियर लीडर को बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है एट दैट टाइम वही यहाँ पे सस्पेंशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी रूल्स 256 राज्यसभा में काम करता है और 374 374 एंड 373 भी ये काम करते हैं राज्य लोकसभा में, ठीक है। तो ये इनका इस्तेमाल करके सस्पेंड किसी भी एमपी को मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब जो लोकसभा है या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये जिम्मेवारी होती है लोकसभा सेक्रेटरीट की।
लोकसभा सेक्रेटरीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है, वही सारी जिम्मेवारी देखता है, ऑपरेशन जो भी होते हैं वो इंटायर मीन्स पार्लियामेंट के ऑपरेशंस को देखता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एक डायरेक्टर भी यहाँ पे बनाया जाता है। इसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, होम मिनिस्ट्री के पर्सनल्स भी इसके अंदर सिक्योरिटी को देखते हैं। इसीलिए अब खबर ये भी आई है कि होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी को सेटअप किया है टू प्रोब पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच। सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं अनिस अनिस दयाल, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर पेश करेगी। हो सकता है आप देखिए रिपोर्ट जब आए इसके ऊपर जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेके जरूर आएंगे। तो ये 34 ईयर्स में बताया जा रहा है। इससे पहले कब हुआ था? 1989 में एक साथ 63 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया था लोकसभा से, और ये हुआ था जस्टिस ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर। जब आपको पता है इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था, उनको उनकी हत्या की गई थी, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी ठक्कर कमेटी, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होना था। तो अपोजिशन के मेंबर उस टाइम पे जो भी थे उन्होंने यहाँ पे विरोध किया और 63 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपको पता 1989 में राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई थी, तो ये सब मामला चल रहा था। अब आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से इनको सस्पेंड किया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कि इस तरीके से सस्पेंड करना सही है, या फिर जो अपोजिशन के मेंबर्स ने किया प्रोसीडिंग्स को रोका, बिजनेस जो था हाउस का उसको रोकने का काम किया, क्या वो सही था? या फिर इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।